Hello everyone, I'm your educator Srishti Shrivastava and this is the second video of the chapter Living World. So let's begin. Previous video में हमने पढ़ा था about growth. तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है. क्यों वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी. नाउ मूविंग ऑन टू रिप्रोडक्शन. ओके, सो इन दिस वीडियो वील डील विद रिप्रोडक्शन. तो पढ़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ और जेनरेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स किसे कहते हैं? जो एडल्ट का यंग वन होता है उसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं. तो रिप्रोडक्शन में न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं, न्यू प्रोजेनी फॉर्म होती है जो कि वेरी मच सिमिलर होती है अपने पेरेंट के, या फिर जो एडल्ट इंडिविजुअल होता है उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है हमारा जो यंग वन फॉर्म होता है. ओके, so this is reproduction. This is actually sexual reproduction. Okay, NCERT में एक टर्म है कि मतलब कि इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही जो है हमारा एक्चुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारे यंग वन होता है वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट के. आई हैव नॉट यूज द वर्ड आइडेंटिकल. ओके, आई हैव नॉट यूज द वर्ड आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब कि टू कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट. मीन्स वो डिट्टो अपने पेरेंट की तरह होगा. वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता उसमें और उसके पेरेंट में. ओके, तो ये नहीं मैं कह रही. तो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड आइडेंटिकल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जो हमारा यंग वन, जो यंग ऑफस्प्रिंग पैदा होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट के. और इसीलिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को ही एक्चुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है, क्योंकि इसमें वी आर ऑब्जर्विंग वेरिएशंस इन अ न्यू वन. ओके, वी आर experiencing variations in our offspring or progeny or our new one. Okay, तो now let's see कि हमने रिप्रोडक्शन को एक नॉन डिफाइनिंग फीचर में क्यों रखा है. ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को ही एक्चुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है. बट वी ऑल्सो नो दैट देर ऑल्सो एग्जिस्ट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो जो हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग एक्चुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कह सकते. वाई? बिकॉज उसमें जो हमारा ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, ठीक है, जो हमारा ऑफस्प्रिंग पैदा होता है दैट इज़ आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट. ठीक है, एंड वी डू नॉट नीड आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स में हमारे वेरिएशंस ख़त्म हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो एक्चुअल रिप्रोडक्शन जो कंसिडर किया जाता है दैट इज़ आर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो लेट्स सी एग्जांपल कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे पाया जाता है. फॉर एग्जांपल फंजाई में जो हमारा फंगस है वो प्रोड्यूस करता है मिलियंस ऑफ स्पोर्स, थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स. ओके, और हर एक स्पोर बड़ा होके बिल्कुल ही आइडेंटिकल शेप एंड स्ट्रक्चर गेन करता है लाइक इट्स पेरेंट. ओके, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा जा सकता. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ईस्टर्न हाइड्रा, उसमें जिसमें बडिंग पाई जाती है. बडिंग इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो लेट्स सी कि जैसे कि हाइड्रा की बात करते हैं. ठीक है, हाइड्रा की बात करते हैं कि
इफ़ यू टॉक अबाउट हाइड्रा, तो ये सपोज एक हाइड्रा है, इसके टेंटिकल्स एंड ऑल है, ठीक है। तो इसमें बडिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक छोटा सा न्यूवन फॉर्म होने लगेगा जो पेरेंट की बॉडी से अटैच होगा, और ये तब तक फॉर्म होगा जब तक ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता, ठीक है। जब ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट की बॉडी से। तो बडिंग मतलब एक छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म होता है, और वो एक सेल्फ सफिशिएंट पार्ट की तरह मतलब कि जब तक वो एक सेल्फ सफिशिएंट पार्ट नहीं हो जाता वो डेवलप करता है, एंड एज सून एज इट बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट इट गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। और नाउ इट इज़ आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, ठीक है, इट इज़ आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दे आर टोटली सिमिलर, ओके। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट हाँ, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ ईस्ट, उसमें भी बडिंग शो होती है। आई हैव अ फिगर, तो जैसे कि ये ईस्ट है, ईस्ट में भी एक छोटा सा आउटग्रोथ आया, ठीक है, एक आउटग्रोथ आया, और वो तब तक ग्रो होगा जबकि सी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी इक्वली डिवाइड हो गया, और ये तब तक ग्रो करेगा जब तक कि ये इंडिपेंडेंटली खुद अकेले ग्रो करने के लायक ना हो जाए। तो ठीक है, जब ये ग्रो करता है तो इससे डिटैच कर जाता है, और फिर ये अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे भी बात वही है कि वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको एक्चुअल रिप्रोडक्शन का नाम नहीं दिया जा सकता, ओके। सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है, इसमें रीजनरेशन हो जाता है फ्रेगमेंटेड पार्ट से। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, सपोज ये प्लेनेरिया है, सपोज ये प्लेनेरिया है, अगर सपोज इसका हेड अगर कहीं डिटैच हो गया तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म खुद से बन जाएगा, और ये फिर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जो कि आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट के, ठीक है। और सपोज ये टेल है, टेल कहीं से फ्रैगमेंटेड हो गया तो इट विल अगेन फॉर्म इट्स रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, एंड देन इट विल चेंज इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे भी ये अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होगा। सो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, इसको भी हम एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि एक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि जिसमें कि हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सिमिलर होगा पेरेंट के बट नॉट आइडेंटिकल, ओके। फिर लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, जिसमें कि जैसे कि वी आर वेल अवेयर दैट म्यूल्स होते हैं जो कि डोंकी एंड हॉर्स के फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसी तरह स्टेराइल वर्कर बीज के बारे में वी ऑल हैव स्टडीड, ठीक है। फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ऑल्सो वी नो कि अगर कोई ह्यूमन कपल इनफर्टाइल है तो वो फर्दर ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो ये सारे केसेस, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ फुल ऑफ सो मच ऑफ एक्सेप्शंस, तो हम उसको डिफाइनिंग कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं। हाँ, ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस, अगर वो होता है तो वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इतना तो श्योर है, लेकिन वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, एंड दिस इज़ द रीज़न वी हैव केप्ट इट इन अ नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, ओके। तो आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। सो ठीक है, see you in the next upcoming video. In that video we'll discuss about metabolism, which is related to cellular organization, and that is a defining feature. Okay, we have seen that cellular organization is a defining feature, and it is related to metabolism. We'll see how in the next video. So till then, stay tuned. Okay.
Like, share and subscribe this channel, and take care. Bye bye. See you in the next video.